बेटा आज जो है इस वीडियो में हम डिस्काउंट और रिबेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट जो है वो छूट है। सपोज़ कि आप मार्केट में गए और आपने एक बुक देखी और उसकी लिस्ट प्राइस जो थी वो 500 की थी, पर वो शॉपकीपर ने आपको बोला कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए 490 ओनली। तो 10 रुपये की जो छूट मिल गई वो आपका डिस्काउंट था, है ना। तो इट इज़ क्या? इट इज़ द अलाउंस गिवन बाय द सेलर आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस या कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड। जो भी उस पर लिखा हुआ है उसके उतना अमाउंट ना लेके जो उसने पैसा छोड़ दिया वो मेरा डिस्काउंट है। और डिस्काउंट जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमको कब मिलता है? जब हम वॉल्यूम परचेज करते हैं, जब हम ज़्यादा खरीदते हैं। आप एक होलसेल के दुकान में जाते हैं और आप वहाँ पे 20 साड़ियाँ खरीदते हैं, तो वो क्या होता है? वो आपको छूट देता है। अगर एक साड़ी 2000 की होती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं 1700 की लगा लेता हूँ। अगर 2000 की साड़ी वो 1700 में लगा लेता है, क्यों? जस्ट बिकॉज यू आर परचेजिंग अ लॉट ऑफ साड़ीज फ्रॉम देयर, है ना। तो इट इज़ अलाउड ऑन हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स। जब आप ज़्यादा गुड्स खरीदते हो तो उस पर जो मिलता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। एक और टाइप का डिस्काउंट होता है, वो होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दें। वो कहता है कि अगर आपने कैश पेमेंट कर दी तो भाई 23,000 ही दीजिए, और अगर आप क्रेडिट पे ख़रीदते हैं तो फिर तो आपको टोटल 25,000 ही देने पड़ेंगे, सपोज़, है ना। तो क्या होता है, इंसान सोचता है चलो भाई 2000 का फ़ायदा हो जाएगा, जल्दी से मैं कैश पेमेंट ही कर देता। तो कैश डिस्काउंट जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट करे कस्टमर आपको। जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स खरीदें। आप अगर 5 खरीदने गए हैं तो आप 10 खरीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हर जो बिजनेसमैन है उसका यही तो मेन मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके, है ना। तो डिस्काउंट जो है अगर वो वॉल्यूम पे मिलता है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और अगर कैश पेमेंट जल्दी करने की वजह से मिलता है तो उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जबकि कैश डिस्काउंट है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे है एक्स परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख, ठीक है, इस पे उसको ट्रेड डिस्काउंट है 10% मिला है। तो देखिए 2 लाख जो है वो क्या है? लिस्ट प्राइस है। इस पे ही अप्लाई कर दिया जाता है 10% डिस्काउंट। तो यानी कि जो हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो 1,80,000 आ रहा है उस पे हम दिखाएंगे कि हमने गुड्स जो परचेज की है वो 1,80,000 की है, ना कि 2 लाख की। ठीक है, तो यानी कि इसकी एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1,80,000। समझ गए? यहाँ पे कैश या क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो वॉल्यूम पे मिलता है। यहाँ पे हो सकता है कि पेमेंट अभी आप ना कर रहे हो तो जिससे आपने ख़रीदा है उसको आप क्रेडिटर बना लेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा जो है वो कब मिलेगा? जब आप कैश पे करेंगे। अब सेम जो है इलस्ट्रेशन वो यहाँ ही पे ले लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट ना होके इसको कैश डिस्काउंट अलाउ किया होता है 10%। तो कैसे लिखते हैं? लिस्ट प्राइस 2 लाख, कैश डिस्काउंट मिला 20,000, ठीक है, 10%। यहाँ पे भी पेमेंट मुझे 1,80,000 की करनी है। कैश यहाँ भी 1,80,000 गया है, यहाँ पे भी 1,80,000 जाएगा, पर इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए जो एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, पूरे 2 लाख से। ठीक है, कैश 1,80,000, यहाँ पे भी 1,80,000 गया था, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ मैंने डिस्काउंट को शो किया है। यहाँ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कर सकते हैं आप 20,000 से, या आप डिस्काउंट भी लिख देंगे तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड ही माना जाएगा क्योंकि वो क्रेडिट साइड में। तो देखिए यहाँ पे हमने इस डिस्काउंट को शो किया है, जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्काउंट शो नहीं किया गया है। यहाँ एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, जबकि यहाँ जो है वो परचेज डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, या डिस्काउंट अकाउंट भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है वो। तो ये हुआ, ठीक है। तो 2 टाइप के हमारे डिस्काउंट होते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ कॉन्सेप्ट है, वो है रिबेट। रिबेट भी जो है ना वो एक टाइप का छूट है, ठीक है, कि आपने 500 के बदले जो है वो 480 रुपीज़ ही पे किए, पर यहाँ पे रीज़न जो होगा ना वो डिफरेंट होगा। जैसे डिस्काउंट में क्या होता था, जो अभी अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट का होता था रीज़न कि भाई जल्दी से जल्दी कैश पेमेंट कर दी जाए। ट्रेड डिस्काउंट का जो रीज़न होता था वो होता था कि हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स परचेज करे कंज्यूमर हमसे। रिबेट जो होता है ना दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है,
जो भी है 500 के बदले आपको 480 ही पे करने पड़ रहे हैं। पर यहाँ पे रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है आपके गुड्स डिफेक्टिव हो, या जो गुड्स हैं उसकी क्वालिटी जो हो वो पुअर हो, या जो आपको दिखाया गया हो फ़ोटो में वो वैसा गुड्स ना हो, या जो कैटलॉग में दिखाया गया हो, है ना, आपने जो चूज़ किया उससे कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आ गया, तो उसमें हम रिबेट अलाउ करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप एक शॉप पे जाते हैं और एक दुपट्टा लेते हैं, बड़ा सुंदर था, बहुत ही अच्छा, पर जब आप उसे चेक कर रहे थे तो आपने देखा कि एक जगह उसके जो है वो कटा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा? ये तो डिफेक्ट इन गुड्स है, तो वो कहेगा ठीक है ये 100 रुपये की चुन्नी है लेकिन आप ना 80 में ही ले जाइए। तो आप कहोगे अच्छी बात है यार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, मैं उसे रफू कर लूँगी, और आप उसे ले आते हो। तो आप ये नहीं कहोगे कि आपको डिस्काउंट मिला है, दैट इज़ कॉल्ड रिबेट। वो प्रोडक्ट में डिफेक्ट था, उस दुपट्टे में डिफेक्ट था, दैट इज़ वाई यू वर अलाउड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ दैट गुड, कि आपको 100 रुपये ना पे करने के बजाय सिर्फ 80 रुपये पे करने पड़े, ठीक है। तो अब आपको पता है ना डिस्काउंट और रिबेट में क्या डिफरेंस है। जो रीज़न होता है रिबेट का वो ये सब हो सकते हैं कि आपके गुड्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे उसमें डिफेक्ट है, चाहे वो पुअर क्वालिटी का है, या आपको दिखाया कुछ और आपको डिलीवर कुछ और कर दिया, तो ये रिबेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिबेट को बिल्कुल हम अपनी बुक्स में शो करते हैं, तो रिबेट हम अलाउ भी करते हैं और रिबेट हमें मिलता भी है, मतलब हम रिबेट रिसीव भी करते हैं। अगर हम अलाउ करेंगे तो डेबिट होगा, जैसे डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डेबिट होता है, और जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिट होता है। तो वैसे ही अगर आपको रिबेट मिलेगा तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो आज इस कॉन्सेप्ट का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।